इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। राष्ट्रपति पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और आज वो 23वें भारत रूस समिट में शामिल होंगे। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 25 समझौतों पर साइन होंगे। दोनों देशों के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, Su-57 फाइटर जेट समेत कई रक्षा समझौते हो सकते हैं। आज सुबह 11:35 पर राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाएंगे। इसके बाद 11:50 पर पीएम मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोपहर 1:50 पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 3:40 पर पुतिन की कारोबारियों से भी मुलाकात होगी। शाम 7 बजे पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और रात 9 बजे पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन की दिल्ली यात्रा के चलते आज कई रास्तों पर आवाजाही बाधित रहेगी। लोगों से कुछ रास्तों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई। जिन रास्तों पर सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक गाड़ियों की पार्किंग करना या इन रास्तों पर रुकना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, उन पर एक नजर डालते हैं। ये रोड हैं मदर टेरेसा क्रेंसेट, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP, जनपथ रोड। इन रास्तों पर गाड़ी खड़ी पाई गई तो तुरंत उसे टो कर लिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जहां तक हो आज इन रास्तों का लोग इस्तेमाल न करे तो बेहतर होगा। अलग अलग टाइम स्लॉट में अलग अलग रूट बंद किए जाएंगे या फिर यहां से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार से रवाना हुए। यह आखिर कौन सी कार है और क्यों ये कार सुर्खियों में है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया और फिर दोनों इस सफेद रंग के टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में बैठकर पीएम आवास के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि पुतिन यूरोप और अमेरिका की गाड़ियों में बैठना नहीं चाहते थे। टोयोटा जापान की कंपनी है, मतलब पुतिन ने जापान की गाड़ी में बैठना पसंद किया। सेफ्टी के लिहाज से इस SUV को बेहतर माना जाता है। इससे पहले पीएम मोदी और पुतिन अगस्त में चीन में आयोजित SCO समिट में एक साथ कार में बैठे नजर आए थे। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में प्रधानमंत्री आवास में डिनर रखा गया था। पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास तोहफा भी भेंट किया। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने डिनर किया। यह मुलाकात करीब 2.5 घंटे तक चली। इस खास मुलाकात को लेकर पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, दोस्त पुतिन का स्वागत करके उन्हें खुशी हुई। भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे दोनों देशों के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भरोसेमंद इंसान बताया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी एक गीता भेंट की। पीएम ने कहा कि गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में प्रेरणा देती हैं। और वहीं पुतिन की भारत यात्रा को लेकर क्रेमलिन ने बयान जारी किया। क्रेमलिन ने कहा, भारत हमारा सबसे भरोसेमंद साझेदार है। रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते सबसे संवेदनशील क्षेत्रों तक जुड़े हुए हैं, जो बेहद भरोसेमंद साझेदारी को दर्शाते हैं। पेस्कोव ने बताया कि दोनों देश तकनीक भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जो दुनिया में बहुत कम देशों के बीच होती है। उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए एक विशेष और रणनीतिक साझेदार है। भारत वाकई हमारा महान दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर है। पुतिन करीब 4 साल बाद भारत दौरे पर आए हैं। और आज होने जा रहे 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक भी हुई है। भारत और रूस ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली। दोनों पक्षों ने कहा, भारत रूस संबंध गहरे विश्वास, साझा सिद्धांतों और आपसी सम्मान पर आधारित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। रूस ने भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को समर्थन देने की बात कही है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी रक्षा उद्योग भारत की रक्षा निर्माण क्षमता बढ़ाने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।